नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर अतुल चंद आज पुनः एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज का वीडियो पाश्चात्य सैन्य विचारक के रूप में कैप्टन B.S. लिटिल हार्ट का है। कैप्टन B.S. लिटिल हार्ट एक बहुत ही बड़े सैन्य विचारक हुए हैं जिनका प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कई प्रमुख सिद्धांत दिए हैं जिसका पालन अभी भी होता है, और जो उनके सिद्धांत हैं, जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा। एक पार्ट में पूरा बताना संभव नहीं है, इसलिए मैंने दो पार्टों में इसको विभाजित किया है। आज मैं आप लोगों को मूसलाधार फैलाव का सिद्धांत और 8 पिलर ऑफ पीस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, कैप्टन B.S. लिटिल हार्ट का जन्म हुआ 1895 में पेरिस में हुआ। 1914 में वो कैप्टन के रूप में जो है उनको कमीशन प्राप्त हुआ। उनके बारे में कहा जाता है कि एक कैप्टन हु थॉट द जनरल्स, मतलब एक ऐसा कैप्टन जो जनरल्स की तरह सोचता है। फिर उसके बारे में भी उनका एक प्रमुख सिद्धांत है कि इफ यू विश फॉर पीस अंडरस्टैंड वार, अर्थात यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझें। तो ये इनका प्रमुख सिद्धांत है और वास्तविकता भी लिए हुए है कि यदि हम शांति को चाहते हैं तो हमें युद्ध को समझना पड़ेगा। युद्ध के जो कई अंग हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम शांति स्थापित हो सकती है। और ये आवश्यक है, यदि जब हम शक्तिशाली राष्ट्र रहते हैं तभी जो है शांति स्थापित होती है। इतिहास गवाह है कि जब सम्राट अशोक के पास सेनाएं थी तो उसने जो है कई तरह का युद्ध जीते, लेकिन जब उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया, शांति को अपनाया, फिर भी उसने अपनी सेनाओं को भंग नहीं किया। और जो उनके और लोग जो आए, उनके पुत्र आए और जो उनके वंशज आए, उन्होंने जो है सेना पे ध्यान नहीं दिया, केवल बौद्ध धर्म पे ध्यान दिया। इसलिए कालांतर में उनका वंश भी खत्म हो गया, उनका राज्य खत्म हो गया। इसलिए आवश्यक है कि हम जो है शक्ति को बनाए रखें। तो इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा, वो ये है, एक प्रमुख इनका सिद्धांत है एक्सपेंडिंग टोरेंट मेथड, गतिशील मूसलाधार फैलाव का सिद्धांत। इसके बारे में बताऊंगा। इसके ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इसके आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो है एक ब्लिट्जक्रीग का सामरिकी का अभ्युदय हुआ, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में परिणाममूलक भूमिका निभाई। उनके बुक्स क्या क्या हैं? कैप्टन B.S. लिटिल हार्ट ने कम 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं कुछ प्रमुख पुस्तकों का मैं यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ। जो प्रमुख पुस्तक है, एक है स्ट्रेटजी द इनडायरेक्ट अप्रोच, और है द थॉट ऑफ वार, द टाइम्स, द फ्यूचर ऑफ वार, द रोमन पेपर, द फ्यूचर ऑफ इन्फेंट्री, डिटरेंट और डिफेंस। गतिशील मूसलाधार फैलाव का सिद्धांत, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, एकाएक खूब तेज पानी आता है और पानी चारों तरफ से इकट्ठा होता है, तेजी से पानी इकट्ठा होता है, तो ऐसे मिट्टी को काटने लगता है। जहाँ पे कमजोर स्थान होता है वहाँ की मिट्टी को काट करके फिर चारों तरफ को पानी फैल जाता है। ठीक वही सिद्धांत अपनाते हुए लिटिल हार्ट ने कहा कि शत्रु को सबसे पहले शत्रु का कमजोर पॉइंट को खोजना चाहिए और फिर जो है सेना के तीनों अंगों को सहयोग करते हुए एक साथ बहुत तेजी से उसमें प्रवेश करना चाहिए, आक्रमण करके प्रवेश करना चाहिए और शत्रु के क्षेत्र में चारों तरफ फैल जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि शत्रु आश्चर्यचकित हो जाएगा और उसका मनोबल, लड़ने का मनोबल भी टूट जाएगा। और सबसे जरूरी चीज़ है कि लड़ने का मनोबल तोड़ना, क्योंकि जो है मनोबल युक्त जो सेना होती है उसको कहते हैं तलवार के धार के समान होती है। इसलिए सबसे पहले उसने कहा कि मनोबल को तोड़ करके शत्रु को आश्चर्यचकित कर देना चाहिए, और इसी के आधार पे जो है गतिशील मूसलाधार फैलाव का सिद्धांत के आधार पर ही ब्लिट्जक्रीग सामरिकी का निर्माण हुआ। तो अगला जो इसके सिद्धांत है वह सिद्धांत है कि जो उसने दिया 8 पिलर ऑफ पीस का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देखा कि उन्होंने कितने अधिक जो है विनाशकारी परिणाम उसके हुए, कितने लोग मारे गए, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस विश्व में शांति की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 8 पिलर ऑफ पीस का सिद्धांत दिया, 8 सिद्धांत दिए, जिसको आज भी माना जाता है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि यथासंभव शक्ति प्राप्त करना और उसे बनाए रखना, अर्थात शक्ति इसका मूल तत्व है, यानी शक्ति को हमें यथासंभव जितनी अधिक हो शक्ति उतनी प्राप्त करनी चाहिए। भले हमें शांति से रहना हो तो भी हमें शक्ति को प्राप्त करना आवश्यक है। तो किसी भी राष्ट्र को यदि शांति को बनाए रखना है तो अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और शक्ति को प्राप्त करते रहना है। फिर उसने कहा कि शांत रहना एवं असीम धैर्य को बनाए रखना, अर्थात शांत रखना चाहिए, धैर्य को बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो तुरंत आक्रमण कर दिया जाए, पहले बातचीत से किसी बातचीत को हल करना चाहिए। शांति को धैर्य रखना चाहिए कि किसी तरह से इसका शांति में हल निकल जाए। फिर उसने कहा
कि युद्ध का अध्ययन करके इतिहास से सीखना चाहिए। यानी जो भी युद्ध हुए हैं उससे कुछ न कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यदि हम युद्ध का अध्ययन करेंगे, युद्ध के बारे में जानेंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ये बात लिटिल हार्ट ने भी कही है कि युद्ध से यदि हम अध्ययन करेंगे तो उससे हम सीख सकते हैं। चाहे नेपोलियन का अभियान हो या क्लाउज़विट्ज़ का ने जो सिद्धांत है उसके बारे में आप पढ़ें, तो ये आवश्यक होता है कि हमें युद्ध के बारे में जानें और उससे सीख ग्रहण करें। फिर उसने कहा कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, इस दुर्भावना से दूर रहना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास शक्ति आ जाती है वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो ऐसी दुर्भावना अपने मन में नहीं रहनी चाहिए, तभी शांति स्थापित हो सकती है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा करता है विश्व में कि उसके पास शक्ति भी है और शांति से काम कर रहा है, तो विश्व में शांति अवश्य स्थापित होगी। इसके बारे में फिर उसने आगे कहा, युद्ध सीमित नहीं हो सकता, इस घातक भ्रम से अपने को दूर रखना। अर्थात अपने युद्ध को सीमित भी हो सकता है, युद्ध सीमित भी लड़ सकते हैं और असीमित भी हो सकता है, तो इसके बारे में भी जानना होगा कि कैसी परिस्थिति है, युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। फिर इसके बारे में उसने कहा कि अपने आप को विपक्षी की स्थिति में रखकर उसकी दृष्टि से परिस्थितियों एवं वस्तुओं को देखना। अर्थात यदि आप सोच रहे हैं कि इसने गलत किया है, तो अपने आप को भी उसकी स्थिति में रखिए कि यदि हम रहेंगे वहां पे तो क्या होगा। इससे आपके व्यवहार पे ही जैसे निर्भर करता है कि यदि आप जो व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरा जो आपके साथ व्यवहार कर रहा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो यह बात आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा ही जो है राष्ट्रों के ऊपर भी लागू होता है कि राष्ट्र अपने आप को उस स्थिति में रख करके सोचे किसी राष्ट्र ने तो ऐसा व्यवहार क्यों किया है। तो ये भी इसके बारे में उसने कहा है कि राष्ट्र को उस स्थिति को अपने को भी रख करके देखना चाहिए कि क्यों इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। फिर उसने कहा, विपक्ष को संकट में न डालकर सदैव उसकी प्रतिष्ठा को बचाने में सहयोग देना चाहिए। यदि शत्रु राष्ट्र है तो उसको संकट में नहीं डालने की कोशिश करना चाहिए, संकट में न डालें और उसकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से शत्रु भी मित्र बनने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांत B.H. लिटिल हार्ट ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया। फिर उसने कहा कि विजय के घातक भ्रम से अपने को बचाना। अर्थात हम विजयी होंगे ऐसा घातक भ्रम अपने आप में मन में नहीं पालना चाहिए, इस भ्रम को अपने से दूर रखना चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। इस तरह से उसने 8 पिलर ऑफ पीस के रूप में अपने सिद्धांत दिए हैं। तो B.H. लिटिल हार्ट का सिद्धांत बहुत ही प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, तो कई तरह के कॉम्पिटिशन्स में और जगह पूछा भी जाता है। तो इसको मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से अवश्य लाभान्वित होंगे।